देखिए बायोसेवर्ट का नियम कक्षा 12 में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में 5 नंबर लेकर आता है। अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर का ये प्रश्न होता है। बायोसेवर्ट ये दो वैज्ञानिक हैं। 1820 ईस्वी में इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या बताया कि यदि कोई चालक अगर तार है, कोई अगर चालक तार है, उस चालक तार में अगर क्या प्रवाहित हो, धारा आई प्रवाहित हो। धारा क्या प्रवाहित हो? अगर आई प्रवाहित हो, इस चालक तार का नाम दे देते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे देते हैं। और एक जो है कि यहीं से एक कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु पी ले लेते हैं। इसी बिंदु पी पर जब इसमें धारा प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होने से इस बिंदु पी पर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा, यही हमें गणना करना है। तो इसका एक खंड हम मान लेते हैं। चालक तार बहुत बड़ा हो सकता है, चालक तार छोटा भी हो सकता है। तो हम किसी छोटे से खंड को लेकर चेक करते हैं कि छोटे से खंड में क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस छोटे से खंड का नाम हम लोग दे देते हैं, इस पूरे का नाम डेल्टा एल दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? डेल्टा एल। लेकिन इस लंबाई को, एक छोटे लंबाई को लेकर चल रहे हैं। आप इतना बड़ा लंबाई भी ले सकते हैं। तो छोटे लंबाई को लेकर के यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, डेल्टा बी। जब छोटा क्षेत्र है, छोटा चालक तार खंड है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? छोटा ही होगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, और देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक खंड के बीच में थीटा कोण मान लिया जाए कि इनके बीच में थीटा कोण जो है बन रहा है। और ये चालक खंड का ये जो बिंदु है, इसे नाम ओ देते हैं। बिंदु ओ और पी के बीच की दूरी हम ले लेते हैं आर, स्मॉल आर ले लेते हैं कि बिंदु पी ओ और पी के बीच की दूरी स्मॉल आर हो गया। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जो चालक तार जब इसमें धारा प्रवाहित होगा, अगर जहाँ पे धारा का मान अगर हम तेज करते जाएं, धारा के मान को बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा? क्षेत्र भी क्या होता है उसका? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, इधर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि यदि चालक तार, बस यह ऐसे लिख लीजिए, बायोसेवर्ट के नियमानुसार पूरा लिख कर बढ़िया से, बायोसेवर्ट के अनुसार, बायोसेवर्ट के अनुसार, बायोसेवर्ट के अनुसार इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या बन जाएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, धारा अगर बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इनके अनुसार क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र, कोष्ठक में डेल्टा बी लिख दीजिएगा, धारा के, अच्छा बताइए, जब धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है, तो वहां पे हमारा होता है अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती। यानी एक बढ़ाने से दूसरा भी अगर बढ़ रहा हो तो वहां पे आता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। ठीक, तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा बी होगा, ये अनुक्रमानुपाती होगा, उसमें बहने वाली धारा की क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरे पॉइंट में यह हम लोग देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चालक खंड के लंबाई के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा कि व्युत्क्रमानुपाती होगा? देखिए अगर लंबाई छोटा है तो हमारा क्षेत्र भी क्या होगा? छोटा ही बनेगा। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा दे तो क्षेत्र भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब लंबाई अगर इतना बड़ा है तो क्षेत्र छोटा सा ही होगा। लंबाई चालक तार की और बढ़ा दे तो क्षेत्र बढ़ जाएगा कि नहीं? तो यानी लंबाई बढ़ाने से क्षेत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, चालक तार की लंबाई बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बी क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा डेल्टा बी होगा वो लंबाई के, यानी कि चालक खंड तार की लंबाई, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि आपका जब बढ़ेगा तार तो क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो डेल्टा बी हमारा होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा डेल्टा एल के। डेल्टा एल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। यानी कि हमारा जब धारा बढ़ेगा तो
तो हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। जब लंबाई बढ़ेगा तब भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। फिर उसमें अगर ये देख लिया जाए कि इनके बीच थीटा की बात अगर करें, जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें क्या होगा कि जो कोण बनेगा ये साइन थीटा का कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, साइन थीटा का। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ यहाँ पे जो ये कोण बना हुआ है, ये थीटा कोण हमारा क्या होगा, ये भी अनुक्रमानुपाती होगा। क्षेत्र बढ़ेगा तो कोण भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल्टा बी होगा अनुक्रमानुपाती होगा, साइन थीटा की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। एक इसमें लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया, बायो-सेवर्ट जो है ना, ये दो वैज्ञानिकों का नाम है। बायो-सेवर्ट, बायो अलग है, सेवर्ट क्या है, अलग है। ठीक, 1820 ईस्वी में इस नियम को ये लोग बताए हैं कि अगर ढेर बड़ा अगर तार में चालकता कैसा हो, ज्यादा बड़ा हो, तो उसमें आपका क्या होगा, किसी छोटे से खंड की अगर हम बात करें तो क्या क्या उसमें परिवर्तन होगा। इस चीज को बायो और सेवर्ट में बताए थे। तो इसमें लास्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो ये बिंदु P तक की जो ये दूरी R है, इसके जो है कि इसके वर्ग के बीच का अनुपाती होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा B होता है, डेल्टा B बिंदु P तक के बीच की दूरी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जो डेल्टा बी हमारा होगा वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो दूरी होगा उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इनका जो ये है, इसको अगर समीकरण 1 मान लिया जाए, इसको अगर समीकरण 2 दिखा दिया जाए, इसको अगर समीकरण 3 दिखा दिया जाए और इसको अगर समीकरण 4 दिखा दिया जाए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा समीकरण, इसके बाद से यहाँ पे देख लीजिएगा समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब इसमें क्या करेंगे, चारों लोगों को संयोजित कर दीजिए, चारों लोगों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका समीकरण 1, 2, 3, 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए इधर सब लोग का डेल्टा बी है, तो आपका डेल्टा बी हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे के, ये अनुपाती होगा, बटे के आर स्क्वायर। यहाँ पे जो ये डी एल हम बताए हैं, आपका डेल्टा एल बताए हैं, आप यहाँ पे डी एल भी कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको देखने के लिए डी एल मिलेगा। जब कोई छोटा खंड होता है तो आप चाहे डी एल दिखा दीजिए चाहे फिर डेल्टा एल दिखा दीजिए, दोनों बातें कही है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ से देखिए डेल्टा बी, जब हम कभी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे भी एक नियतांक आएगा, वह नियतांक होगा म्यू 0 अपान, या म्यू नॉट भी से कहते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर उसके बाद आपका जो मान है वही रहेगा डेल्टा एल साइन थीटा बटा के आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला बनकर आया है, ये फार्मूला आपका आया है बायो-सेवर्ट का नियम। इस फार्मूले से हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर किसी चालक खंड हमारा छोटा है तो उससे कुछ दूरी पर, यानी आर दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु P है, उस पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस फार्मूले से बताया जा सकता है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके विषय में कि ये 4 पाई आपका म्यू अपान जो 4 पाई है ये क्या है। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा इधर, ये जो आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई है, इसका मान जो होता है 10 की पावर -7 होता है। कितना होता है, 10 की पावर -7 होता है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर कई बार पेपर में पूछा भी हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो अगर मान लीजिए कि इसका म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर 10 की पावर -7, इसका तो ये मान है
अगर यहाँ से 4 पाई का इधर हम लोग पूरा कर दे उस पर भेज दें तो आपका म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 गुणे यानी 4 पाई को उधर भेज दे तो 4 पाई पहले लिख लीजिए 4 पाई को 10 की पावर माइनस 7 ये आपका बन जाएगा और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये इसका मात्रक। तो यानी म्यू नॉट का जो मान आप लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये भी किया जा सकता है। और इस म्यू नॉट ये जो म्यू है म्यू नॉट इसे हिंदी में क्या कहेंगे ये भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। म्यू नॉट जो होता है हिंदी में पहले तो सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को एक समानुपाती या बस एक नियतांक बोल देंगे और नियतांक के साथ साथ इसका मान जो होता है इसका नाम जो होता है ये निर्वात की आपका या फिर निर्वात की इसे हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं चुंबकीय पारगम्यता। पारगम्यता पारगम्यता तो ये नाम इसका याद रख लीजिएगा कि जो हमारा म्यू नॉट है इसका मान 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर म्यू अपॉन 4 पाई का मान पूछे तो 10 की पावर माइनस 7 जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो इसका मान 10 की पावर माइनस 7 रखेंगे हमेशा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और इसको म्यू नॉट को हिंदी में क्या कहेंगे? चुंबकशीलता होता है अर्थात चुंबकीय पारगम्यता होता है। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। आप देखिए जो ये चित्र है चित्र को अपने भाषा में बनाकर लिखना सीखिए। यहाँ पे जो लिखा गया है ये अपने भाषा में ही बनाकर लिखा गया है कि माना एक चालक खंड ए बी है उसमें जो कि धारा आई प्रवाहित हो रहा है और एक चालक खंड जो है कि यहाँ पे डेल्टा एल है और बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी r है। बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यही सब बात इसमें लिखा हुआ है तो इनको अपने भाषा में आप बनाकर लिख सकते हैं कि चालक खंड और इस क्षेत्र के जो बिंदु क्षेत्र है उनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। सेम वही सब बात आपका लिखा हुआ है। इस बात को आप अपने भाषा में बनाकर लिखना सीखिए। तो जो है कि चित्र में जो काम करते हैं वही काम आप लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? थ्योरी का काम कर जाएगा। और न्यूमेरिकल यहाँ पे आपका है कि इन्होंने 4 बातों को बताया। चारों बातों पर ध्यान से फोकस कर लीजिएगा कि यहाँ पे लंबाई का आपका धारा के क्या होगा? अनुपाती। लंबाई के अनुपाती उनके बीच जो कोण बनेगा उसके भी अनुपाती। लास्ट में जो दूरी होता है दूरी के वर्ग के भी अनुपाती होता है। चारों समीकरण को यहाँ पे बस मिला दीजिएगा। आपका देखिए धारा आपका क्या है? अनुपाती है। डेल्टा एल भी आपका अनुपाती है। कोण जो बना है साइन थीटा ये भी अनुपाती है। नीचे जो आपका आर स्क्वायर है ये बीच की दूरी के वर्ग के भी अनुपाती है। तो यहाँ से अब बराबर का चिन्ह हटेगा एक नियतांक आता है जिसे हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं अर्थात पारगम्यता कहते हैं। इसका मान क्या होता है? 10 की पावर माइनस 7 होता है। अगर 4 पाई को इस बार भेज देंगे तो 4 पाई 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा। और म्यू नॉट को जो हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकशीलता या पारगम्यता। ठीक, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। आई होप आप लोगों को जो है कि समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गोविंद सर ऑनलाइन क्लासेस को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।